अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अरसे के बाद दोबारा हाज़िर हूँ विद माय हम्बल ओपिनियन। तो मेरे ज़हन में कुछ बात आ रही थी कुछ देर से और मेरा दिल कर रहा था कि इस टॉपिक पे बात करूँ। तो आज का टॉपिक है गैरत और कैलोरीज़। ये टॉपिक मेरे दिल के काफ़ी करीब है क्योंकि बचपन से मुझे जो फीलिंग का एहसास था वो ये था कि समहाउ जो हमारे इर्द गिर्द मर्दानगी का जो खोल है, जो हमारे माशरे में जहाँ हम ब्रॉट अप होते हैं वहाँ हमारा जो खोल है वो बन गया है। उस खोल के वजह से हम जो हमारे इर्द गिर्द होने वाली ख़वातीन हैं, चाहे वो आपकी मदर की हालत में हैं, चाहे आपकी सिस्टर हैं, चाहे आपकी बेटी है, चाहे आपकी वाइफ है, हम उनकी जो फीलिंग्स है उनको समझ नहीं पाते क्योंकि हमें बचपन से एक मर्दानगी के कवर में बड़ा किया गया है। और मर्दानगी के साथ एक चीज़ आती है जो कि ना तो बाज़ार से मिलती है, ना ही वो ज़मीन में उगाई जा सकती है, ना ही वो चाँद पे मिलती है। आपको पता है क्या चीज़ है? वो है गैरत। या बिल्कुल, आपने शायद गेस किया होगा। तो जो गैरत है, मैं सोचता था कि ये कैसा एक वर्ड है और गैरत कैसे खाई जाती है, और उसको खाने के बाद कितनी कैलोरीज़ इंक्रीज़ होती हैं, क्या अनहेल्दीनेस हमारे अंदर आता है। तो मोर हम गैरत खाते हैं, मोर कैलोरीज़ हमारी लाइफ में इंक्रीज़ होती हैं। और जैसे कैलोरीज़ हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को बर्बाद करती जाती हैं, इसी तरह जो गैरत है उसकी कैलोरीज़ हमारी मेंटल हेल्थ को बर्बाद कर देती है। और हमने जो हमारे साथ रहने वाली, हमारे इर्द गिर्द रहने वाली जो भी फीमेल्स इन टर्म्स ऑफ सिस्टर, हमारी वाइफ, हमारी मदर, हमारी डॉटर, हमने उनके लिए इतना फियरफुल एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है जिसमें वो अपनी ख्वाहिशात का इजहार, और स्पेशली अगर वो ख्वाहिशात रिलेटेड हैं किसी को लाइक करने के हवाले से, जो कि हर मर्द की लाइफ में एक औरत का आना ज़रूरी है और हर औरत की लाइफ में एक मर्द का आना ज़रूरी है। तो और आप बहस कर सकते हैं क्योंकि और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन चले हम अभी वो कॉमन ऑप्शन पे 80% लोगों वाली ऑप्शन पे रहते हैं, जो कि 80% लोग ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो उस ऑप्शन में अगर बात की जाए तो अगर वो किसी को लाइक करते हैं, अगर उनका ये राइट है, अगर मेरा राइट है कि मेरी जब यूथ की एज आए और मैं किसी को लाइक करूं, तो वो भी किसी को लाइक कर सकते हैं। लेकिन हमने इस लाइकनेस के साथ अपनी गैरत और इंसल्ट को जोड़ दिया है और हमने एक ऐसा फियरफुल माहौल क्रिएट कर दिया है अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, कि हम उनको उनकी ज़िंदगी जीने का हक़ नहीं देते। और हम कौन होते हैं उनको अलाउ करने वाला कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे जिएँ, इन अ सेंस कि बाउंड्रीज़ जो इस्लाम ने क्रिएट की हैं, बाउंड्रीज़ जो कल्चर ने क्रिएट की हैं, उन बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए भी वो अपनी यूथ को अच्छा जी सकते हैं। और आप याद करें कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो 50 हैं, चाहे 60 हैं, चाहे 40 हैं, वो कुछ बातों को हमेशा दोहराते रहते हैं, हमेशा दोहराते रहते हैं। उनमें से कुछ बातें उनके बचपन की होती हैं, बचपन की यादें, उन्होंने क्या खाया, कैसी गोली टॉफ़ी खाई, कहाँ खेले, किससे लड़े, क्या करते थे, बचपन की एल्बम्स। और एक एल्बम उनकी यूथ की एल्बम होती है, उनका फ़र्स्ट टाइम का क्रश क्या था, उनको कौन सी लड़की पसंद आई थी, कौन सा लड़का पसंद आया था, वो कितने खूबसूरत लम्हे थे। और जैसे मैं अपने एक दोस्त है, मैं उससे बात कर रहा था, वो मुझे कुछ परेशानी का इजहार कर रहा था कि हमारे बच्चे जो उनसे हैं वो टीनेजर एज में जा रहे हैं, तो इसमें परेशान होने वाली बात है। तो मैं उससे कह रहा था कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, कि याद है जब तुम्हारी बेटी ने पहली मर्तबा अपने पहले कदम चले होंगे, याद है जब वो
لڑکھڑا کے گری ہوگی، پھر اٹھی ہوگی، پھر اس نے چلنا سیکھا ہوگا، شاید آپ نے پکچر لی ہو، چاہے آپ نے ویڈیو بنائی ہو، اگر کچھ نہیں کیا تو شاید آپ نے خالی اس کو دیکھ کے انجوائے کیا ہو. جس نے یہ بھی نہیں کیا شاید وہ زیادہ بد نصیب ہے، لیکن میں کرنے والوں کی بات کرتا ہوں. تو وہ اتنے خوبصورت لمحے تھے. تو اب ایک ٹائم آیا جب آپ کی بیٹی اب اپنی یوتھ میں جا رہی ہے، اب وہ یوتھ کے پہلے قدم چلنا چاہتی ہے، اب وہ یوتھ کو سمجھنا چاہتی ہے. تو کیا ہم اس کے اس پروسیس میں اسی طرح اس کی ہیلپ کرنے کی، اسی طرح انجوائے کرنے کی، اسی طرح خوش ہونے کی کوشش نہیں کریں گے جیسے ہماری بیٹی پہلے قدم چل رہی تھی جب وہ واک کرنا چاہتی تھی؟ کیا وہ اپنی زندگی کی پریکٹیکل لائف کے پہلے قدم نہیں چل رہی جب وہ یونیورسٹی میں اپلائی کرتی ہے، جب وہ جاب پہ جاتی ہے، جب اس کی پہلی جاب ہے؟ اور اسی طرح اس کی لائف میں اگر اس کا کوئی کرش آتا ہے، اس کو کوئی لڑکا پسند آتا ہے، تو کہاں سے میں نے سوچ لیا کہ اب یہ ٹائم ہے کہ مجھے کسی شاپنگ سینٹر سے جا کے غیرت کو لے کے آنا ہے اور غیرت کو کھانا ہے اور کیلوریز بڑھانی ہے. تو میری بس ریکویسٹ یہی تھی کہ کیا ہم اس طرح کا خوبصورت ماحول بنا سکتے ہیں اپنے گھروں میں کہ ہماری بیٹیاں ہمارے سے اپنی فیلنگز کو شیئر کرنے میں نہ ڈریں، ہماری چھوٹی بہن، ہماری بڑی بہن اس بات سے نہ ڈریں کہ اس کا بھائی غیرت تو نہیں کھا جائے گا. ہماری جو ماں ہے، اور فرض کریں کہ کچھ جو کسی کا فادر جلدی فوت ہو گیا ہے اور اس کی مدر اکیلی ہے اور اس کو اس کا پارٹنر چاہیے، لائف پارٹنر جس سے وہ بات کر سکے، کیا وہ ہم سے یہ اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے بہت ڈرے گی تو نہیں کہ ہم غیرت کھا جائیں گے؟ وہی غیرت جو آپ لے کے آئے تھے کسی مارکیٹ سے، وہی غیرت جس کے اندر بہت ساری کیلوریز ہیں، وہی غیرت جس کو لیبل پڑے بغیر آپ نے اس کو کھا لیا اور دیکھا ہی نہیں کہ اس غیرت کی اتنی کیلوریز سے آپ کی مینٹل ہیلتھ کو کیا فرق پڑے گا اور آپ کی لائف ڈسٹروائے ہو جائے گی. نہ صرف آپ کی لائف بلکہ آس پاس کی ارد گرد فیملی کے جتنی لوگ ہیں ان کی لائف ڈسٹروائے ہو جائے گی. تو خدا را نیکسٹ ٹائم غیرت کھانے سے پہلے کیلوریز پڑھ لیں، اور کیلوریز آپ کو کیا ڈسٹروائے کر سکتی ہیں اس کے بارے میں ضرور سوچ لیں. آج کا پیغام آپ کے نام. خدا حافظ.